नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आज तारीख हो गई 11 जनवरी और अब बस खरमास बीतेगा, लेकिन अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हवा चल रही है, कनकनी बढ़ी हुई है और बिहार के अधिकतर जिलों में कुहासे का भी असर है। तारीख हो गई 11 जनवरी, रविवार का दिन है, सुबह का समय है, छुट्टी का दिन है, लेकिन अभी सुबह हो ही नहीं है। अभी भी ज़्यादातर लोग, क्योंकि छुट्टी का दिन है, रजाई में ही होंगे, बिल्कुल। देर से उठेंगे और कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। थोड़ा लोगों को बच बचा कर रहना होगा, क्योंकि अभी की सर्दी थोड़ी खतरनाक तो है। बिल्कुल। हम देखते हैं अक्सर सुबह में ही लोगों की हार्ट अटैक की बातें आती हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में हमने डॉक्टर्स की सलाह भी ली है, वो वीडियो भी आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। खैर, हम बात करेंगे पॉलिटिकल। लालू प्रसाद अब तो पटना आ गए, कल ही आ गए। मीसा भारती भी आ गई, उनका आंखों का सफल ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन मुश्किलें बढ़ी हुई हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। तेजस्वी यादव भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे पटना। बिल्कुल। जी। देखिए, ये जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। हम्म। इसमें देखिए, और दिल्ली की राउज एवेन्यूज कोर्ट जो विशेष अदालत है, उसने निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव, उनकी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, जो उनके बड़े पुत्र हैं, वो जो पूर्व विधायक हो गए, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव समेत तमाम परिवार को जो है सो एक तरीके से कहा जाए तो घेर लिया है और निश्चित रूप से एक बड़ी परेशानी का सबब है। और देखिए, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तो अभी नहीं आए हैं। अभी तो लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बिटिया मीसा भारती जो सांसद हैं, उनका भी नाम उसमें है। तो यह एक बड़ी परेशानी है और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जो जानकारी छन करके आ रही है, वह दिल्ली में है और दिल्ली में विधि विशेषज्ञों से राय मशवरा इस पर कर रहे हैं। ये इतनी बात है। और आप इसको ऐसे समझिए कि तेजस्वी यादव के लिए हम बार बार एक बात कहते हैं, परेशानी बढ़ गई है। पार्टी भी है, परिवार भी है और न्यायालय से भी किस तरीके से वह करना है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव जिस समय कालखंड की हम लोग बात करते हैं, 2004 से 2009 के बीच, जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनको ठीक से मोछ का पांभी भी नहीं आया था। लेकिन वह इस दायरे में या इस जद में अपने पिताश्री लालू प्रसाद यादव के कारण वह फंस गए हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। बेनिफिशियरीज में नाम आता है कि बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल लाभ लिया है कि नहीं। ठीक बिल्कुल। है, लेकिन कल मीसा भारती बोल रही थी कि आरोप जो तय हुआ, ठीक है, अभी 29 तारीख को, 29 जनवरी को उस पर फिर बातें हाँ, होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी बात होगी, तो देखना होगा उस दिन क्या बात होती है। लेकिन हाँ, निश्चित तेजस्वी रूप यादव आएंगे, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ी है। टेंशन इसलिए बढ़ी है, रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर दिया, इशारों देखिए इशारों में कहा कि एक विरासत को बचाने की बात होती है और कैसे उसको धूमिल किया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य वही बिटिया हैं जो कि जिसको देश और दुनिया सैल्यूट करता है। वैसी बिटिया का हश्र सबको होता है। हर आप भी पिता हैं, हम भी पिता हैं, तो हम वैसी बिटिया होना बहुत सौभाग्य की बात है कि जो कि अपने पिता के उस एज में अपना किडनी डोनेट किया। हम्म। तो आप देख लीजिए कि इसीलिए रोहिणी आचार्य की चर्चा सब जगह है। और देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, रोहिणी आचार्य का चर्चा में इन दिनों जो परिवार से जो दूरी की बात कही जाती है, हम इस बात को हम नहीं समझते कैसे दूरी, क्या दूरी, लेकिन इतनी बात मान लीजिए कि आप थोड़ा सा चुनाव के समय पर चलिए, तो जो संजय यादव जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव घूमते थे, प्रचार प्रसार करते थे, आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे, उसी को लेकर के रोहिणी ने ट्वीट किया था, याद करिए उस समय। और उसके बाद से अब उनका एक फिर से कई ट्वीट आ रहा है। अभी जो उनका बीते दिन ट्वीट आया, एक्स पर पोस्ट भी किया है कि वह परिवार को, अब देखिए उसमें सांकेतिक भाषा में ही उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कि नाम लिया है, लेकिन वह अब क्या कह रहे हैं कि वह विरासत, देखिए यह अदालती लड़ाई अलग है, विरासत की बात अलग है। देखिए, बहुत बड़ा परिवार है लालू प्रसाद यादव का परिवार, राजनीतिक परिवार, ये बात समझने वाली बात है। और उनकी बिटिया जब कह रही है कि कौन लोग इस तरीके से कर रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, तो यह सब तमाम तरह के मसले मिसाइल जो हैं जो पार्टी के अंदर, इसको कैसे ये डैमेज कंट्रोल होगा, यह देखने वाली बात है। और देखिए, पब्लिक डोमेन में जब कोई बात आ जाती है, घर से बात निकल कर, हम लोग मान लीजिए घर में बैठे हैं, घर के अंदर विद इन रूम अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो ही आप पब्लिक डोमेन में कोई बात आ गई, तो आम आवाम के बीच में बात आ गई, तो यह एक बड़ी बात है। इसको कैसे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेज प्रताप तेजस्वी कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। तो ये समझ सकते हैं, ये बातें हो रही निकल के। अब देखिए, हम बात करेंगे थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा की भी, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। 16 जनवरी से नीतीश कुमार की आभार यात्रा शुरू हो रही है। कल ही पीएचडी विभाग के मंत्री हैं संजय सिंह, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की जो आभार यात्रा हो रही है, उससे पहले उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कहीं भी गांव जवार में लोगों से जाके मिलिए, बात कीजिए, कहाँ समस्या हो रही है। आम लोग बताएंगे, वहाँ लोकल्स जो होंगे,
कि यहाँ पर कहाँ समस्या हो रही है, नल जल योजना में कहाँ गड़बड़ी है, और अगर कोई दिक्कत पाई गई, मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान कोई शिकायत मिली, सख्त कार्रवाई होगी। तो उनके थ्रू ही मालूम होगा कि 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आभार यात्रा होगी। पहले वो चंपारण से इसकी शुरुआत करेंगे, बेतिया जाएंगे, फिर मोतिहारी जाएंगे। ये शुरुआत होनी है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस बार जो विधानसभा का जो आम चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत मिली, 202 का आंकड़ा मिला अब आपको एनडीए को, तो यह एक बड़ी जीत है। और इस जीत में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव था। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन बिहार में अगर यदि आप देखिएगा तो नीतीश कुमार का काम बोलता है, बार बार एक बात कहते हैं, और वही वह फिर से यात्रा पर 16 तारीख से निकलेंगे। अब खरवास के बाद से जो बात कहा जाता है, शुभ शुभ दिन मकर संक्रांति के बाद होगा, तो ऐसे में निश्चित रूप से वह रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे कि जो पहले चुनाव से पहले वह भ्रमण कर रहे थे, अब उसके बाद चुनाव बाद करेंगे, तो वह फीडबैक लेंगे कि वह ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है, आम आवाम को जो सरकार ने लकीर खींची है उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई लोचा तो नहीं है, कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं है। तो यह निश्चित रूप से रिव्यू करेंगे और उसके बाद देखिएगा कि फिर नीतीश कुमार का काम बोलता हुआ दिखाई नहीं, पड़ेगा। पूरे बिहार में घूमेंगे। इससे क्या होता है कि अधिकारियों में थोड़ी सी बिल्कुल। खनक होती है, उनकी सत्ता में खनक होती है, और देखा जाता है कि हाँ कितना काम हुआ है, कहाँ अधूरा काम है। लोग भी जो कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं शिकायत बतिया नहीं देते हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई शिकायत बता देंगे, तो वो कमी पता चलती है कि यहाँ पे इतनी कमी है, ये नहीं, काम नहीं अब हुआ। देखिए फाइल में बताया जा रहा है कि काम हुआ, यहाँ काम हुआ ही नहीं। निश्चित रूप से एक चीज और आप देखिए कि नीतीश कुमार ने एक निर्देश भी दिया है, अंचल, थाना, जिला, सब जगह और राज्य कार्यालयों में भी आप जैसे सोमवार और फ्राइडे को जनता से मिलने के लिए, तो तमाम अधिकारी अब कार्यालय में बैठेंगे और उस दिन उसके लिए मुकम्मल तौर पर बैठने की व्यवस्था भी कार्यालय में होगी और वो जनता से जुड़ेंगे। तो वो एक बड़ी बात है, सारे अधिकारियों को उन्होंने हिदायत कर दिया। तो नीतीश कुमार है ये। नीतीश कुमार है ये। चलिए हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, आरएलएम की, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की। सबसे बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा की बहू नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष नहीं हो रही है, उनका नाम नहीं गया है। बिल्कुल चर्चा है हिमांशु पटेल का नाम गया है, और ये भी जो अफवाह थी कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू की पॉलिटिकल एंट्री होगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए निश्चित रूप से हम उपेंद्र कुशवाहा से हमारी बात हुई, हमने उस मसले पर बात भी किया था। तो यह बात है कि वह बेफजूला इस तरीके से बात मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की बात है। साक्षी कुशवाहा, हाँ, साक्षी कुशवाहा कह लीजिए, जो दीपक प्रकाश हैं, जो मंत्री हैं पत्नी नीतीश कैबिनेट में, उनकी पत्नी है। तो यह बेफजूली बात चल रही है, इसलिए इसको आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया जाता है। इसमें कहीं कोई दम नहीं है, यह बेफजूला बात है। लेकिन अब उनके 3 एमएलए वो कहाँ जाएंगे? आलोक सिंह है, माधवानंद है और रामेश्वर महतो है। बिल्कुल ये तीनों जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो देखिए बीजेपी का ही नहीं कोई ग्रीन सिग्नल है, कुछ तो ऐसा है नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से जीत करके आए हैं। यह एनडीए के फोल्ड है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। 5 पांडव कहा जाता है, तो 5 पांडवों में एक पांडव उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और ये 4 जीत करके आए हैं, जिसमें 3 इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कभी भी न पार्टी की मीटिंग में, न सीटिंग में, न कहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये और अलग अलग पोस्ट भी इन लोगों का आ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक जो जानकारी पब्लिक उनमें से एक मंत्री कह रहे थे कि मुझसे लिखित ले लीजिए, 6 महीना के लिए ही मंत्री बना दीजिए। उसमें जो एक विधायक हैं, बिल्कुल वो कह रहे थे कि मुझे 6 महीने के लिए मंत्री बना दीजिए, फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे कहीं होता है? नहीं, देखिए ये तो हास्यास्पद विषय है, इस तरीके से नहीं होता है। आप देखिए लोकतंत्र को आप मजाक नहीं बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो 3 एमएलए घूम रहे हैं, निश्चित रूप से इनके बीच में कुछ ग्रीवांसेस होगी, कोई बात होगी, लेकिन आप बैठ कर उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे आप बात करिए ना। देखिए एक बात समझने वाली है, आप ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, और आप कहाँ जाइएगा एनडीए में? एनडीए में आप जो है सो कहाँ जाइएगा? चिराग पासवान की पार्टी का भी दरवाजा नहीं, खटखटाया वहां पर। समय का पासा है, समय बिल्कुल। का पासा है। क्योंकि देखिए याद कीजिए, हम उदाहरण देते हैं, चिराग पासवान के पार्टी के सांसद टूटकर गए, बिल्कुल एक वीणा देवी को छोड़ दें, बाकी का हाल आज क्या हो गया? क्योंकि बीजेपी ही है, बिल्कुल बीजेपी ही है, सब जानते हैं बीजेपी ही है। कैसे चिराग पासवान की पार्टी टूटी, क्या क्या हुआ, पशुपति पारस कैसे केंद्रीय मंत्री बनाए गए, और फिर उसी पशुपति पारस को वक्त की नजाकत देखते हुए क्या हुआ। बिल्कुल तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है कि लीडर है, बिल्कुल। उनके साथ मास जुड़ा हुआ है, जो भी जनता जितनी है उनके साथ कैडर वोट है। देखिए और कल हो के अगर बीजेपी को जरूरत होगी उपेंद्र कुशवाहा की, तो फिर आप कहाँ पे रहेंगे? ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। आप देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए ना, 21 में लोजपा का क्या हुआ, और वो जो सांसद जो उस वक्त छोड़ के गए चिराग को, आज कहाँ चले गए? नहीं, इसी बात में थोड़ा सा और हम जोड़ देते हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो 4 एमएलए जीत करके आए, उसमें से 3 देखिए कहाँ से, एक मधुबनी, एक
दिनारा, एक जो है सो उधर सीतामढ़ी के तरफ से रामेश्वर महतो जीत के आए, तो ये बाजपट्टी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट तो है, तभी वह वोट चढ़ भी रहा है। और एनडीए का भी वोट है, एनडीए बीजेपी का है, जेडीयू का, सबका वोट है निश्चित रूप से। और चिराग पासवान का वोट है, कुशवाहा को दिनारा में वोट मिल रहा है, उधर वोट मिल रहा है, बाजपट्टी में मिल रहा है, मधुबनी में मिल रहा है। तो ये एनडीए नहीं चाहेगी कि इस तरीके से कहीं कोई झोल झाल हो, और सब दरवाजा खटखटा रहे हैं, जेडीयू में भी जाने का कवायद हो रहा है। चिराग पासवान, कहीं से उनको एंट्री नहीं होने वाली है। इतनी बात हम आज नहीं, बहुत पहले ही हम लोग एक बार कर चुके हैं, बोल रहे हैं। तो सही बात है। ये पूरी खबर हमने आपको विश्लेषण के जरिए सुबह की चाय में बताई है। धूप तो खिली हुई थी कल, अब देखिए आज सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं। अभी तो थोड़ा कोहरा है और ठंडी भी है, ठंड तो खैर है ही, और अभी ठंड जाने वाली नहीं है, इससे सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिए। अब विशेष करके वृद्ध और बच्चे ये दोनों को ज्यादा ख्याल रखना है। गर्म खाना खाएं, कॉफी पिए, सूप पिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। थोड़ा एक्सरसाइज भी करें और पानी खूब पिए, क्योंकि पानी की थोड़ी कमी होती है शरीर में, इसलिए ठंड में ऐसा नहीं है, पानी भी पीना है, गुनगुना पानी, लेकिन पीना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।